बात करेंगे फेस योगा के बारे में। फेस योगा से सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि आप अपनी एज से कम दिखते हैं। जो आपकी रियल एज होती है, जो आपकी रियल उम्र होती है, उससे आप कम दिखते हैं। क्योंकि फेस योगा करने से ना तो आपके चेहरे पे जल्दी झुर्रियाँ पड़ती हैं, झाइयाँ जो समय के साथ पेट खराब होने के साथ, अगर पेट आपका कब्ज है तो झाइयाँ पड़ने लगती हैं, उससे भी आपको राहत मिलेगी यदि आप फेस योगा करते हैं। तो फेस योगा करने से जो समय के पहले या समय के साथ साथ आपकी स्किन नीचे को लटकने लगती है, उससे भी राहत मिलती है, वो भी ठीक होते हैं, वो भी जल्दी नहीं दिखता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी एज 10-15 साल और भी कम दिखती है या फिर 10-15 साल और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब अगर आप 50 के हैं तो आप 40 के ही दिखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं दिखेंगे अगर आप फेस योगा करते हैं। दूसरी बात है, फेस योगा करने से आपको ये भी समझ में आएगा कि आपके चेहरे पे रौनक बनी हुई है। चाहे आप कितने भी बूढ़े हो जाएं, लेकिन डल नहीं होता आपका चेहरा। आपके चेहरे पे हमेशा ताजगी बनी रहती है फेस योगा करने से। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, कुछ फेस योगा के 1-2 स्टेप मैं बताती हूँ। अगर आप 1-2 स्टेप ही रोज कर लेते हैं, 2 से 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, तो आपका वो हो जाता है उस दिन का योगा। लेकिन आपको रोज करना है 3 से 5 मिनट के लिए ये योग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो पहली एक्सरसाइज हो गई फेस योगा की। पहला योग हो गया जो आप फेस के लिए पहले आप इस तरह से करें, फिर या फिर पहले आप ऐसे कर लें। एक बार उसको फुलाना है और एक बार उसको अंदर लेके जाना है। गालों को एक बार फुलाना है, एक बार अंदर लेके जाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी स्किन को एक्सरसाइज मिलेगी। फेस की स्किन को जो फेशियल एक्सरसाइज है ये उससे हो जाएगा, और नसों को एक एक्सरसाइज मिलेगी जिसकी वजह से जल्दी एजिंग नहीं होती है। आप की बहुत सारी समस्याएं इससे, आपको लग रहा होगा कि आपकी जैसे जैसे एज बीत रही है वैसे वैसे स्किन लटकती जा रही है, जो जो फेस की स्किन है वो नीचे को आती जा रही है। तो इससे करने से आपकी स्किन 8-10 साल बाद नीचे आएगी, जो कि 8-10 साल पहले ही आ जाती है अगर आप फेस योगा नहीं करते हैं। तो मात्र 3 से 5 मिनट का रोज अगर आप योगा करते हैं तो आप बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे आपकी स्किन में। ना सिर्फ ये स्किन टाइट दिखती है बल्कि ग्लो भी आता है फेस योगा से। तो बहुत सारे लोग मुझसे फेस योगा के बारे में पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा एक बार, मैंने पहले भी बताया है और मैंने सोचा फिर से एक बार याद दिला दूं आप लोगों को। तो पहले तो ये एक्सरसाइज हो गई कि गालों को फुलाना है और फिर पिचकाना है, तो इससे संतुलित होगा। सिर्फ फुलाना फुलाना नहीं है या सिर्फ पिचकाना पिचकाना नहीं है, एक बार फुलाना एक बार पिचकाना। जितने देर आप कर सकते हैं उतनी बार कीजिए, लेकिन 3 से 5 मिनट के लिए ये करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर देखें, गाल को फुला लिया और फिर उसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। देखें, देखिए फुलाएंगे और फिर इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ऊपर की तरफ, जैसे आप हंस रहे हो।
बस आप ये ध्यान रखिए कि गाल को फुला के मुस्कुराना है, आपको अच्छा वाला मुस्कुराना है, दांत दिखा के नहीं, दांत बंद करके मुस्कुराना है आपको। ये वाली एक्सरसाइज करनी है। गाल फुलाने के बाद मुस्कुराना है आपको, बड़ी सी स्माइल देनी है बिना दांत दिखाए हुए, ठीक है। तो चलिए फिर से करते हैं। 5 टाइम्स इसको करना है, मैं आपको 2 बार करके दिखाऊंगी, ठीक है। आपने गाल फुलाया और उसके बाद मुस्कुराया। मुस्कुराने में मुंह नहीं खुलना चाहिए, तो जब आप मुस्कुराएंगे तो आपकी स्किन ऊपर की तरफ जाएगी। सिर्फ ये 2 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप रोज कर सकते हैं 3 से 5 मिनट के लिए। आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर आपके फेस में बहुत बदलाव नजर आएगा। और कुछ नहीं तो चेहरे पे रौनक तो नजर आएगी ही, और साथ में जो स्किन ढीली पड़ जाती है टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है, और कई बार आपकी एज भी उतनी नहीं होती है लेकिन स्किन बहुत ढीली पड़ जाती है, नीचे को लटकने लगती है, तो वो आपकी ठीक हो जाएगी। आप देखें, मैं फेस योगा तो बहुत करती हूँ लेकिन गर्दन की एक्सरसाइज नहीं करती। आपको गर्दन पे भी मसाज चाहिए, क्योंकि मैं गर्दन की एक्सरसाइज नहीं करती तो मेरी गर्दन की जो स्किन है वो लूज हो रही है। इसी से पता चलता है कि फेस पे फेस योगा करने से क्या फर्क पड़ा, ये पता चल रहा है। क्योंकि मैं फेस योगा करती हूँ, दूसरों को बताते बताते खुद भी हो जाता है, लेकिन गले की एक्सरसाइज कभी नहीं करती, जबकि गले में हल्का मसाज करना रोज जरूरी है। इस तरह से अपवर्ड्स, ऐसे ऊपर की तरफ आपको मसाज करना चाहिए, जिससे कि गले में भी रिंकल्स जल्दी ना पड़े, गले की जो स्किन है वो भी ना लटके। लेकिन मैं गले का किसी को बताती भी नहीं, बताना नहीं पड़ता, तो अपने लिए कौन समय निकाले, इसलिए मेरी गर्दन की स्किन बहुत ज्यादा लूज हो रही है। इसी से साबित हो जाता है कि फेस योगा करने से क्या फायदे होते हैं। तो आई होप कि आप लोग गर्दन के भी साथ साथ करें, नहीं तो फेस में और गर्दन की स्किन में, फेस की स्किन में और गर्दन की स्किन में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। तो आपको करना क्या है कि ये करने के बाद जब आप इसको 3 से 5 मिनट रोज कर लेते हैं, तो साथ साथ में इसको भी ऐसे ऊपर की तरफ करें। कोई भी क्रीम ले लें, अगर बॉडी क्रीम है तो बॉडी क्रीम ले लें, कोई भी मॉइस्चराइजर ले लें, मॉइस्चराइजर से करें तो ज्यादा अच्छा है। या फिर मूंगफली ऑयल, जैतून ऑयल, अगर ऑलिव ऑयल है आपके पास उससे भी कर सकते हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मस्टर्ड ऑयल से मत कीजिएगा, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल क्या होता है, जब हम ऐसे गर्मियों में इस पे करते हैं तो यहाँ स्किन काली काली सी दिखने लगती है। तो हमें या तो मूंगफली का तेल लेना है, या जैतून का तेल लेना है, या कोई भी मॉइस्चराइजर लेना है गले की मसाज करने के लिए। तो याद से गले की मसाज भी कर लीजिए, नहीं तो मेरा वाला हाल होगा। स्किन, यहाँ की गर्दन की जो स्किन है वो ज्यादा लूज दिख रही है, ज्यादा रिंकल्स हैं उसमें, और फेस की स्किन में रिंकल्स इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों को बताने के चक्कर में खुद भी करती रहती हूँ। मैं दूसरों को बताती हूँ लेकिन अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती। बहुत भाग दौड़ की लाइफ में भी 3 से 5 मिनट अगर निकल जाता है आपका तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मैं बताते बताते कर लेती हूँ, लेकिन आज से मैं ये भी बता रही हूँ और करना भी शुरू करूंगी, तो ये स्किन भी आपकी अच्छी रहेगी, मतलब मैच करेगी। वरना गले की स्किन अलग हो जाएगी और फेस की स्किन अलग हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए। तब तक के लिए